नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन IQ के इस मैथ क्लास में। दोस्तों, अभी तक हम लोग फोर्थ लेक्चर तक देख चुके हैं और ये फिफ्थ लेक्चर होने जा रहा है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो मैथ का चैप्टर होने वाला है। और हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। जैसे हम अपने लाइफ रिलेटेड में बात करें तो हम अपने ऐसे लाइफ में भी देखते हैं कि जो कुछ पैसे ऐसे किसी से भी उधार लेते हैं तो कुछ प्रतिशत पे लेते हैं। जैसे 5% पर किसी से 5% के हिसाब से हम लोग पैसा लेते हैं, 500 रुपये किसी से। और वो मान लीजिए 2 साल के लिए लेते हैं तो कितना पैसा बाद में उसको 2 साल के बाद कितना चुकाना पड़ेगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट में आता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में ये आता है। लेकिन वही कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये बहुत ही जटिल होता है। मतलब अगर मान लीजिए 2 साल के बाद आपने वो कितना पैसा चुकाया, फिर से अगर वो पैसा नहीं चुका पाते हैं तो इस पैसे पर, यानी ये जो पैसा बना है इस पैसे पर कितना प्रतिशत परसेंट उस पर ब्याज लगेगा। ये यानी ये कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, एक साइकिल फॉर्म में होता है, ये बढ़ते ही जाएगा आपका। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज का मतलब ही होता है कि पैसे किसी को उधार देते हैं या लेते हैं तो उसके बदले कुछ और रकम बाद में चुकाया जाता है, वही होता है ब्याज। और ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब कुछ टर्म है उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि वो टर्म क्या क्या है। बेसिक टर्म यही है कि जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल, क्वेश्चन में हम आता है प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं मूलधन। यानी आपका जो पैसा होता है, किसी से पैसे जो लेते हैं वो होता है मूलधन। जैसे 500 रुपये आपने लेते हैं तो वो होता है मूलधन। रेट क्या होता है, यानी कितनी पैसे कितनी सालाना उसको ब्याज देना पड़ेगा परसेंटेज के हिसाब से, वो होता है रेट। टाइम, वो कितने साल में आपको वो ब्याज देना होगा, सालों में इसको देखते हैं, या तो महीने में या तो दिन में। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है साल में। तो इसमें टाइम को साल में ही याद करिए। और इंटरेस्ट यानी कितना ब्याज, यानी जो 500 रुपया है, ये 500 रुपये के अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा और कितना रुपया आपको ये देना पड़ेगा, ये होता है इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या होता है, यानी अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारा जो टोटल राशि निकलता है वो होता है अमाउंट, राशि। मतलब 500 रुपया तो आप किसी से लेते हैं, फिर से आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है 2 साल के बाद। तो यानी टोटल कितना हो गया, 550 रुपया आपको देना पड़ता है। तो यानी टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा आपको, 550 रुपया। तो ये बेसिक टर्म है, इसको समझिएगा क्योंकि फॉर्मूला में जो भी आएगा फॉर्मूला बस इसी टर्म से आपको बनाना पड़ेगा। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए दर जो होता है, रेट जो होता है, हमेशा परसेंटेज पर एनम का होता है। परसेंटेज क्या होता है, पर एनम। अगर महीना मंथ हो गया या डे हो गया तो इसको आप कन्वर्ट करिएगा किस में, एक साल के लिए। एक साल में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे एक साल में कितना होता है, 12 महीने होते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा हम आगे इस पर देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SI बोलते हैं। देखिए जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, सिर्फ प्रिंसिपल पर लगता है। जो हमारा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, ये ब्याज किस पर लगता है, सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है, मूलधन पर लगता है। और हर साल एक समान लगता है। जो सिंपल की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड में मत जाइएगा, सिंपल। यानी अगर मान लीजिए आपके 1,000 रुपया है, किसी से आप लेते हैं, तो एक साल पर अगर वो इंटरेस्ट 2% लगा रहा है तो एक साल पर कितना हो गया, एक साल पर वो 2% ही लगेगा। अगर फिर से वो एक साल और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो वो जो, यानी तीसरा साल जो होगा तो उस पर भी 2% ही लगेगा। यानी ये जो रेट होगा वो सेम रहेगा। तो यानी हर साल वो रेट क्या होता है, फिक्स होता है। यानी अगर 1,000, 2 साल के बाद अगर 1,020 रुपया आप दे रहे हैं तो फिर से 4 साल के बाद आपको 1,020 रुपया मतलब देना पड़ेगा। तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, 2,000, 2,040 रुपया, इतना आपको देना पड़ेगा। तो यानी हर साल ये जो रेट होता है इसका वो फिक्स होता है। अब फार्मूला कैसे देखेंगे, देखिए फार्मूला जो होता है SI क्या, सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो कि होता है P/R/T अपॉन 100। कैसे, देखिए
अब ये एक एक क्या है, पी को हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल, जिसका मूलधन हो गया, यानी जिससे आप पैसा लेते हैं, जितना लेते हैं वो पैसा क्या होता है, मूलधन होता है। रेट, जैसे कितने प्रतिशत पर आप उसको ब्याज देना होगा, समय कितने साल के लिए, और इसको 100 कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो रेट होता है वो प्रतिशत में हम लेते हैं कि यानी 2% पर हमको 2 साल में कितना रेट उसको अमाउंट देना पड़ेगा, तो इसलिए जब परसेंटेज को हटाएंगे तो इसलिए 100 नीचे लिखा जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ गए। अब देखते हैं कि अब राशि क्या, अमाउंट क्या होता है। अमाउंट जो कि ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये टोटल अमाउंट हो जाता है, ये जो होता है टोटल अमाउंट होता है। या तो एस आई को ये पूरा फार्मूला ही इसमें पुट कर दीजिए, या तो केवल एस आई ही लिखिए, तो आपको एस आई तो निकालना ही पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है। देखिए, देखिए एग्जाम्पल क्या है कि रामू अंकल ने एक सहकारी बैंक से कितना लेते हैं, 50,000 रुपये का एक लोन लेते हैं। तो मतलब जो मूलधन है यानी जो पी है वो कितना है, 50,000 रुपया है। 50,000 रुपया ट्रैक्टर खरीदने के लिए रामू अंकल ने पैसा लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। दर यानी 10% पर, रेट कितना, 10%, 10% पर, और कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, यानी इनको 3 साल में ये पैसा चुका देना। 50,000 तो देना है, लेकिन 10% और भी पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बैंक को। तो वही पूछा कि एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए वही फार्मूला हम लोग ऐड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला क्या है कि 50,000 लिखते हैं, 50,000 इंटू कितना, 10% है, तो 10% इंटू 100 अपॉन 100, और इंटू समय कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, तो अब बचता है 5,000, यानी 5×3 = 15, 5×3 = 15, और ये 2 जीरो, और एक ये जीरो, 3 जीरो, यानी 3 जीरो यहाँ पर आप लगाएंगे तो यानी 15,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आता है। यानी जो ब्याज कितना पड़ता है, 15,000 रुपया हो गया। अब देखिए, रामू अंकल को 15,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हो जाएगा। देखिए, 50,000 तो पहले था, 50,000 तो देना ही देना है, लेकिन उसमें 15,000 और भी देना पड़ेगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 65,000, 65,000 और देना पड़ेगा, यानी टोटल अमाउंट 65,000 रामू बैंक को देगा, सहकारी बैंक को देना पड़ेगा। तो जो 15,000 रुपया ब्याज है, ये हर साल 5,000 रुपये ब्याज, यानी कुल 15,000 ये लगता है। कितना, तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो जो 15,000 है ना, ये जो 15,000 है ये 3 साल के लिए था, तो यानी पर साल कितना देना पड़ता था, तो 5,000 देना पड़ता था। यानी एक साल में 5,000, दूसरे साल में 5,000, तीसरे साल में 5,000, यानी 5 5 5 करके रामू अंकल बैंक को पैसा देते थे। चलिए, अब उम्मीद है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और जितना सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल इसका एग्जांपल्स होते हैं, क्वेश्चन होता है, अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो थोड़ा इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, ये बहुत ही गोल मटोल इंटरेस्ट लगाया जाता है, ब्याज लगाया जाता है। कैसे, कुछ ऐसे आप बना लीजिए सर्कल आप, ठीक है। अगर 500 पर आपने ये यहाँ पर जो ब्याज आप देते हैं, फिर से वही अगले साल अब इस ब्याज पर भी आपको ब्याज वो देना पड़ेगा, फिर से अब इस ब्याज पर आपको ये ब्याज देना पड़ेगा। यानी ऐसे कर, जब तक आप पूरा ब्याज चुका नहीं देते तब तक ये ब्याज पर ब्याज ये लगता रहेगा। तो ये जो सर्किल है ना, एक सर्कल चलता जाता है, इसको ही बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। यानी ब्याज पर भी ब्याज, पिछले ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगना ही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। आमतौर पर जो हम लोग देखते हैं सालाना कंपाउंडिंग जो होता है, अ, हर हर साल जोड़कर एक नया प्रिंसिपल बनाता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन बनाता है। जैसे एफडी में जो फिक्स डिपॉजिट में पैसे आप बढ़ता है ना, वो ऐसे ही बढ़ता रहता है, क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से।
तो इसका जो मेन फार्मूला है, हम लोग फार्मूला को देखेंगे ताकि वो क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करें। तो पहले तो सालाना कंपाउंडिंग का हम लोग देखेंगे। सालाना कंपाउंडिंग में देखिए मेन फार्मूला क्या होता है। पहले तो अमाउंट हम लिखेंगे, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल इनटू 1 + R/100, R/100 अपॉन टी। ये तो हो गया ये फार्मूला। अगर देखिए ये आपको याद नहीं रहता है तो कैसे इसको याद करिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये P अपॉन 1 + R%T। अब इसको ऐसे याद करिए, ये तो आराम से याद हो जाएगा। यही जो R% है ना, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो यही R/100 हो जाएगा, और ये प्रतिशत आपको हटाना ही पड़ेगा क्वेश्चन में जब इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो अमाउंट आपको देना पड़ेगा ये, लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग फार्मूला देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का तो वो फार्मूला क्या बोलता है, ये चला जाएगा इधर, यानी A-P, ये A-P हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यही होता है फार्मूला। चूँकि ए आपको कहाँ से निकालेंगे, ये फार्मूला से आपको निकालना पड़ेगा ए। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल फार्मूला मैं लिख देता हूँ, CI P इंटू 1 + R/100 पर T -1 हो गया। ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। उम्मीद है कि इसको समझ गए कि कैसे ये आया। नहीं समझे तो अगर ए का फार्मूला अगर आप रखेंगे तो ये जो डबल पी आ जाएगा, तो पी को कॉमन लेंगे तो कुछ ये फार्मूला बनकर निकलेगा। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए प्रिया ने पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराती है। कितना? 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराती है अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। और रेट कितना? वो 8% पर, यानी वो फिक्स डिपॉजिट कराती है 8% पर। यानी जो बैंक होता है, पोस्ट ऑफिस जो है, वो 8% का ब्याज देगा प्रिया को। कितने साल पर? यानी 3 साल के लिए वो 8% पर ब्याज देगा। तो कितना देना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रिया को, यानी कुल राशि पूछा है और ब्याज है, यानी ब्याज कितना देगा और कुल राशि कितना देगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, ये नहीं कि कुछ भी मिल जाए धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगाना चालू कर दें, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल को निकालना सीखें, फिर से रेट निकालना सीखें, टाइम निकालना सीखें, उसके बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए, जैसे प्रिंसिपल हमारा क्या है, यानी मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 1 लाख रुपए का है, यानी 1 लाख रुपया मूलधन हमारा। रेट कितना है, यानी 8% पर पोस्ट ऑफिस देगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 3 साल के लिए देगा। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया है। लेकिन हम अब अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? 1 + R/100 अपॉन टी। ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है। तो इस पर अब हम अमाउंट निकालेंगे। तो 1 लाख 1 + 8/100 3 साल पर, 3 साल पर निकालेंगे तो ये आएगा 1 लाख, यानी 108/100/3। यानी फिर से इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको आपका स्पीड ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर 1 0 और रहेगा, तो 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, और इसमें से 1 0 कट गया। अब बचता क्या है? 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 10। अब इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो अमाउंट आएगा, ए का वैल्यू आएगा, यानी अमाउंट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1,25,970 रुपये। 1,25,970 रुपये के समथिंग में ये ब्याज बनता है, ये अमाउंट बनता है, सॉरी अमाउंट बनता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे, यानी ब्याज कितना लगता है 3 साल पर। बैंक जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस जो है वो 3 साल पर
कितना ब्याज देगा प्रिया को। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। अब वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1,25,970 रुपये माइनस 1 लाख। 1 लाख तो यानी 25,970 रुपया। 25,970 रुपया इसमें रुपए होता है, ब्याज होता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट यहीं पर होता, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो यही 24,000 आता। सिंपल इंटरेस्ट जो होता ना तो ये 24,000 आता। लगा कर देखिएगा कैसे। अब देखिए एक सवाल यहाँ पर क्या है कि राजू ने बैंक से 40,000 रुपया, यानी पी क्या है, मूलधन कितना है, 40,000 रुपया। 40,000 रुपया एक पर्सनल लोन लेता है अपने शादी के लिए। तो उसने 12% यानी रेट क्या है, 12% पर वो लेता है। सालाना कितना, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए लेता है। तो उसको कुल कितना रुपए उसको चुकाना पड़ेगा, यानी अमाउंट कितना उसको चुकाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ब्याज कैसा लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। यहाँ पर देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी 2 साल पर ब्याज कितना लगेगा ये हमको निकालना है, और टोटल अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा। तो देखिए राजू का ये तो पहले टोटल अमाउंट हम लोग निकालेंगे। तो 40,000 1 प्लस 12/100 कितने साल पर, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए तो हमारा आएगा 40,112 गुणे 112 100 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो अब इसको सॉल्व करिएगा, 112 112 और इंटू 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 50,176 रुपया। यानी टोटल अमाउंट वो कितना देगा, 50,176 रुपया उसको चुकाना पड़ेगा। लेकिन चलिए हम इसको अब थोड़ा 12% पर ब्याज कितना लगा, 12%, यानी वो ब्याज कितना उसको एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ब्याज कितना बढ़ जाता है उसके अमाउंट में। तो ब्याज अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ब्याज हमारा उसका जो बढ़ेगा वो हो गया, पहले तो टोटल कितना लिया था, 40,000। अब ब्याज मिलाकर वो कितना टोटल अमाउंट दिया, 50,176 रुपया माइनस 40,000। 40,000 तो यानी 10,176 रुपया। यानी ये 2 साल पर उसको 10,176 रुपया देना पड़ेगा। तो 1 साल पर उसका कितना, यानी 1 साल पर वो कितना देता है। तब इसी को डिवाइड कर दीजिए। इसी को जब डिवाइड करेंगे तो आपका 1 साल के लिए निकल जाएगा। हो गया 5 दूना 10 और 0 8 16 और 8 दूना 16। तो यानी 5,088 रुपया 1 साल पर ये देता है, और ये करके 2 साल तक इसको देना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि एसआई और सीआई में क्या अंतर है। एसआई और सीआई क्या होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। अंतर, क्या अंतर होता है, देखिए अंतर अगर निकालना चाहेंगे अंतर, तो ये जो फार्मूला है सीआई माइनस सिंपल इंटरेस्ट। सीआई क्यों आगे आता है, सीआई से ही क्यों, क्योंकि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये अमाउंट ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, इसलिए सीआई को घटाते हैं एसआई में। ठीक है, यदि 2 साल के लिए खास फार्मूला हम लोग कौन सा यूज करते हैं, P इंटू R/100 अपॉन, ये 2 साल के लिए यूज किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट से। एक थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए सोहन ने 10,000 रुपये सेविंग में डालता है। कितना, 10,000 रुपया सेविंग में डालता है। सेविंग में डालता है कितना, रेट कितना, 10% पर, 10% पर के दर से। कितने समय के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए डालता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है और
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट पहले कैसे निकलता था, ये तो पी हो गया, प्रिंसिपल हो गया, यानी 10,000, 10,000 इंटू 10/100, और कितना समय, कितने के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बचा सिंपल इंटरेस्ट, कितना आता है, 2,000। सिंपल इंटरेस्ट 2,000। अगर यही देखेंगे हम लोग राशि, ये जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, सिंपल इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट कितना आता है, तो टोटल अमाउंट आता है 10,000 प्लस 2,000, यानी 12,000। 12,000 सिंपल इंटरेस्ट पे उसको इतना देना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 2 साल पर, तब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारा कितना था, 10,000 इंटू 1 प्लस 12/100, कितना, 2 साल के लिए। तो यही आ जाएगा 10,000 कितना, 112 गुणे 112/100। ठीक है। अब ये 4 जीरो कट जाता है, 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर जो आता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है, 2100 आता है। तो ध्यान से देखिए कि ये जो सी आई है हमेशा ज़्यादा हो गया, एस आई से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर इसका टोटल अमाउंट निकालेंगे तो अब कितना आता है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर टोटल अमाउंट निकालेंगे तो आएगा 10,000 प्लस 2100, यानी 12,100 रुपये ये अमाउंट आता है। यानी सी आई में 100 रुपये क्या होता है, ज़्यादा होता है। सी आई में क्या होता है, 100 रुपये ज़्यादा, कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 रुपया ज़्यादा हो गया। तो आई होप कि ये समझ गए कि एस आई और सी आई में कैसे अंतर होता है, कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि हाफ ईयरली का या क्वार्टरली सी आई का कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि आधा सालाना और तिमाही कंपाउंडिंग क्या होता है। देखिए आधा सालाना, कुछ इसमें भी टर्म है, आपको समझना पड़ेगा। अब बस 2 ही टर्म है, ज़्यादा कुछ नहीं है। टर्म ये है कि यदि आधा सालाना की बात करें तो जो रेट हम लोग देखते थे प्रतिशत पर, कितने प्रतिशत के रेट पर कोई भी वस्तु यानी ब्याज जो लगता था, तो अगर आधा सालाना की बात करें तो आपको क्या करना है, रेट का हाफ कर दीजिए। रेट का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, और समय जो है इसके लिए, समय जो है उसको 2 गुना कर दीजिए, 2T कर दीजिए, 2 गुना। कैसे, अभी देखेंगे हम लोग। अगर यही तिमाही तिमाही की बात करें यानी क्वार्टरली की बात करें तो जो समय है क्या होता है, समय R/4, R/4 कर दीजिए, और सॉरी ये रेट R/4 कर दीजिए, और समय कितना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। कैसे, चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि मीरा की बात हो रही है। मीरा ने एक म्यूचुअल फंड में मीरा ने 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है। कितना, 12% पर, 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर। लेकिन ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये आधा सालाना है, यानी आधा सालाना पर ही ये केवल 12% लगेगा। आधा सालाना मतलब केवल 12% पर ही ये आधा सालाना ब्याज देना पड़ेगा। किसको, म्यूचुअल फंड वाले देंगे मीरा को। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आधा सालाना की बात की है तो मतलब हमारा रेट कितना, टोटल रेट कितना आएगा, तो जो इफ़ेक्टिव रेट आता है, इफ़ेक्टिव रेट रेट जो आएगा ये आएगा, पहले तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो पहले देखिए आधा सालाना की बात की, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12/2 कर देंगे, यानी 6%, कितना, 6% ही देना पड़ेगा। सॉरी, ये जो 1 साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन हमारा आधा सालाना की बात की है, तो आधा सालाना मतलब यहाँ पर 12% था। ये जो रेट था 12% था, तो 12% को जब आधा करेंगे तो यानी 6% देना पड़ेगा, 6% देना
पड़ेगा। ये छमाही की हो गई, छमाही की बात हो गई, यानी आधा सालाना मतलब एक साल में 12 महीने, तो यानी 6 महीने पर ही ये 6% देना पड़ेगा। लेकिन 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 जो समय है, समय जो है इसको 2 से गुणा कर दीजिए टी को, तो 2 × 1, क्योंकि हमारा जो समय यहाँ पर दिया था 1 दिया था, तो यानी 2 साल ही आएगा, 2 साल आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा टोटल अमाउंट कितना होता है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए पहले ये लिखेंगे, उसके बाद हमारा कितना था, 2 लाख रुपया था, 2 लाख रुपया 1 प्लस कितने, रेट कितना था 6% की दर पर, तो 100, टोटल समय कितना था 2 साल पर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से यानी 4 जीरो यहाँ पर कटेगा, तो 4 जीरो कट गया, यानी 100, 106, 106 इंटू 106 इंटू और ये 20, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2,24,720 रुपये, यानी टोटल अमाउंट आपको आधा सालाना पर कितना है, 2,24,000 मिलेगा। यानी मीरा को कितना मिलेगा, 2,24,720 रुपया मिलेगा। तो 2 लाख रुपया तो जमा की थी, यानी उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, 24,720 रुपया आधा सालाना पर उसको मिलता है। अब चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए मूलधन हमारा 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया पर यदि 1 लाख रुपया पर 8% तिमाही कंपाउंड जो है, यानी कंपाउंड CI चक्रवृद्धि ब्याज जो है तिमाही मिलता है, तिमाही लगता है 1 साल के लिए, 1 साल पर, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हमको मिलेगा 8% पर। तो जो रेट हमारा जो है ये पहले तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तिमाही दिया है तो यानी R/4 करेंगे, तो यहाँ पर 8/4 यानी 2%, 2%। और समय, समय जब निकालेंगे तो 4 से गुना कर देंगे, यानी 4 × 1 बराबर 4, 4 साल। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा हमारा 1 लाख, सॉरी टोटल अमाउंट पहले तो हम लोग निकालते हैं, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालेंगे 1 लाख पर, तो 1 प्लस यानी 2/100 कितने, 4 साल पर। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो यानी 102/4 यानी 100 × 100 यानी 5 जीरो काट देते हैं, 2 2 4 1 5, यानी 1,000 नीचे बचता है 1,000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 102/4 तो इसका आंसर कितना आएगा, 1,08,240 रुपये, यानी टोटल अमाउंट कितना, 1,08,240 रुपया, यानी 8,240 रुपया जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितना तिमाही पर कितना मिल जाता है, ये 8,240 रुपया एक्स्ट्रा 1 लाख पर मिलता है। आई होप कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है इसको समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो CI और SI का चैप्टर है आपको अच्छा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, RRB हो गया, चाहे SSC हो गया, बैंक हो गया, कोई भी, अगर उनको एप्टीट्यूड की ज़रूरत है तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।